सर सरिता के नहीं मैसेज आ रहा है सर, अभी भी आया 7:23 पे आया है जस्ट अभी कि मेरी क्लास नहीं हो रही, ज्वाइन सबको बोल स्क्रीनशॉट भेज दो ग्रुप पे। मैं भेजती हूँ सर, ये तो मजाक समझ रहे हैं। चलिए जी, कहानी को शुरू कर लें बेटा लोग। सर रुको सर, पहले आप देखो। अरे अब तो हो गई ना, लग गया पता। हो गई है, अब क्लास ज्वाइन हो गई। नहीं सर, देख लो, इनको विश्वास नहीं होता है, इन्होंने मेरे को प्रैंक मैंने बना दिए। एक काम करो, मीटिंग का लिंक ले लो और जाकर आप। मैन और वुमेन। अच्छा, आपको पर्सनली भेजा इन्होंने? जेसिका क्लास ज्वाइन हुई क्या? हाँ हो गई है यार, मेरी भी करा दे सर को बोल। लिंक दे दो बच्ची को क्लास का। सर होगी ज्वाइन। है सब प्रैंक करते हैं सर प्रैंक नहीं था। चलिए जी, हो गया। पढ़ाई करते हैं बेटा लोग। दोनों की मिली भगत लग रही है। सर मुझे तो भी नहीं दिख रहा है। सारे लोग वैसे ही हैं, मस्ती करते हैं सब। चलिए जी, आते हैं बेटा, पढ़ाई करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है कंटिन्यूटी का दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ता है देखते हैं, कितने लोग रिवाइज करके आए थे। तो जरा मुझे बताएं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ाई किया है। सर जल्दी हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। वेरी गुड, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट देखा था। मुझे बस यही सुनना था, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं सर कि क्या क्या सीखा है। बेटा अगर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात की जाती है तो हम कितने टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिए थे? 3 पार्ट्स। वेरी गुड। कहां पे बच्चा लोग? एक आइसोलेटेड पॉइंट, एक पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट। एन आइसोलेटेड पॉइंट। सेकेंड वाला आप लोग बोल रहे हो कि सर ये जो था वो था कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट। क्या बात है, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट। कंटिन्यूटी एट इंटीरियर। वेरी गुड, पढ़ाई आप लोग कर रहे हो। कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट। लग रहा है कि थोड़ी बहुत पहले से अपने आप पे शर्मिंदा हो, है ना, कि हाँ सर बहुत पाप किए हैं, अब थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, है ना जी? हाँ जी सर। चलिए जी बेटा, अगर कंटिन्यूटी एट एन आइसोलेटेड पॉइंट की बात की जाए तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक किया जाता है कि हम लोग बोलते हैं कि सर ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा? जल्दी बताएं। ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका आंसर क्या होता है बेटा लोग? बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। वेरी गुड। अगर मैं कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट की बात करता हूं तो मेरे सामने दो बाउंड्री निकल के आते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री। राइट बाउंड्री। यार मेरे को आज रुला दोगे आप लोग, सही बता रहा हूं। इतना सही सही जवाब, भरोसा नहीं हो रहा है। सर वीडियो बंद करके रोना। हाँ सर, एक तो शक्ल इतनी गंदी है, ऊपर से रोने लग जाओ तो और गंदा सर, आधे लोग ऐसे ही भाग जाएंगे, है ना? हाँ जी सर। सर एक कैसे वैसे बोल आप लोगों ने क्या बोला बेटा? एक लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं सर। एक लेफ्ट बाउंड्री की बात और दूसरी राइट बाउंड्री। राइट बाउंड्री। राइट। देखते हैं जरा कितना सही बोलते हो। अच्छा, लेफ्ट बाउंड्री में हम क्या चेक करते हैं? हम इसमें सिर्फ राइट कंटिन्यूटी एट पॉइंट और ए पॉजिटिव पर। ए पॉजिटिव। एफ ऑफ, वेरी गुड, एफ ऑफ ए प्लस, यही सुनना था। राइट बाउंड्री में क्या चेक करते हैं बेटा लोग? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ नेगेटिव। ऑफ ए और एफ ऑफ ए माइनस। क्या बात, मैं पढ़ाना छोड़ दूं? नहीं सर, सारा पढ़ के आए हो यार, बिल्कुल भी नहीं सर। सारा पढ़ के आए हो। मेरे को ये बात हजम नहीं हो रहा है, सही बता रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। तो पढ़ने लग गया। मैं सच बता रहा हूँ, अगले साल सावन का सोमवारी मैं भी कर लूंगा। सर साइलेंट किलर है। हाँ जी, हो तो सही बात है। इंटीरियर पॉइंट वाला बताओ बेटा लोग, क्या चेक करते हैं? सर बस हमारी एफ ऑफ ए पॉजिटिव इज एफ ऑफ ए पॉजिटिव, एफ ऑफ ए नेगेटिव। और एफ ऑफ ए। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछता हूँ बेटा, क्या सवाल ऐसा लिख देता है क्या कि फाइंड डिस्कस कंटिन्यूटी एट लेफ्ट बाउंड्री ऑफ गिवन इंटरवल?
नहीं सर, उसमें हमारे पास ये नहीं 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 अपने आप सोचना होगा, है ना, ये सब अपने आप सोचना होगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में मैं इंटरवल में जाने से पहले ये सोच रहा हूं कि जरा मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी का या लिमिट का पीवाईक्यूज रखे दूं। फिर आपको एक बात तो समझ में आएगी कि सर जो आपने असाइनमेंट दिया है, आप रियलाइज करोगे इस बात को कि जो मैंने असाइनमेंट दिया है और दूसरी बात जो जेई ने पूछा है, कहीं ना कहीं हमारा असाइनमेंट जेई के सवाल से बढ़िया है। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब हमारा असाइनमेंट बढ़िया निकला जेई के सवाल से? एग्जैक्टली सवाल आपको दिखा देता हूं। और ऐसा नहीं कि बहुत आदम जमाना का मैं सवाल लेकर आया हूं ना, बिल्कुल नहीं। पिछले साल का भी सवाल दिखाऊंगा आपको, 2022 का भी सवाल दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा सर एक बात तो है कि अगर असाइनमेंट कर डाला तो लाइफ जिंगला। झिंगल। हाँ जी विवेक बेटा बताइए। नहीं सर, गलती से हो गया था। ठीक है, ये रहा आपका सवाल 2011 में। 2011 में आया था, AIEEE मेंस को बोला जाता है, एडवांस को IIT बोला जाता है उस टाइम पे। लिखा है द वैल्यू ऑफ P एंड Q फॉर विच द गिवन फंक्शन दिस 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 दिस, पता नहीं क्या क्या दिया है सर। मेरे को पूछा है कि सर कंटिन्यूटी कहां पे है, द वैल्यू ऑफ P एंड Q। मुझे ये बताइए कि सर फॉर ऑल आर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो P एंड Q का वैल्यू बताओ। अब मुद्दा ये है कि सर डोमेन सवाल ने दे दिया, मेरे पहले अप्रोच को देखो, मैं सवाल को अप्रोच कैसे करता हूं। यहां पे क्वेश्चन देखो, आप जनरली इस सवाल को, इस पॉइंट को छोड़ दोगे, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इन आर ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि सामने वाले ने इसका डोमेन बता दिया आपको कि सर पूरे डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मुझे इस P एंड Q का वैल्यू बताओ। अब सवाल ये है कि सर अगर पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है तो हमको चेक कहां पे करना है? चेक करना है बेटा 0 पे। याद रखें कि हम जब जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं, जब भी कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स तो सर बहुत सारे हैं। क्या हम हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं? नहीं, हम सिर्फ 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। एक जो सवाल दिया होता है कि ये पॉइंट पे डिस्कस कीजिए, दूसरा जो हमको लगता है सर यहां पे करना चाहिए। या हम इतने सारे फंक्शंस के ग्राफ जान चुके हैं कि सर फंक्शन यहां पे टूटता है तो मेरे को कंटिन्यूटी यहां पे चेक करना चाहिए, जहां पे शक होगा मैं वहीं पे चेक करूंगा ना, ऑब्वियस बात है। बिल्कुल सर। तो मेरे को ये क्वेश्चन देख करके समझ में आ गया कि सर 0 के अबाउट फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। 0 से छोटा के लिए ऐसा है, 0 से बड़ा के लिए ऐसा है, एंड एग्जैक्टली 0 के लिए फंक्शन ऐसा है। अब पूरे रियल नंबर में से मैं कहां पे इंटरेस्टेड हूं बेटा लोग? 0 पे। तो क्या मुझे बताओगे कि सर ये इंटीरियर पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है? बताइए। इंटीरियर पॉइंट पूरे रियल नंबर पे ढूंढ रहे हैं आप, तो इंटीरियर पॉइंट हो गया। अब क्योंकि सर कहानी इंटीरियर पॉइंट की है तो मैं ये चेक करूंगा, f ऑफ 0 माइनस चेक करूंगा, फिर f ऑफ 0 प्लस चेक करूंगा और f ऑफ 0 चेक करूंगा। 0 ये 3 चीज चेक करूंगा सर, तीनों इक्वेट कर दूंगा, मेरा पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। चलिए मैं f ऑफ 0 माइनस चेक करता हूं। कितने बच्चे इस बात को जानते हैं कि सर f ऑफ 0 का मतलब होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x? अग्री करते हैं? यस सर। लिमिट का आपने नोटेशन लिखा है और कुछ नहीं। देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x बेटा 0 माइनस के लिए कौन सा डेफिनेशन ले रहा है? साइन वाला। देख रहे हो, 0 से जब 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, नॉट 0 माइनस होता है। 0 माइनस का मतलब 0 से हल्का सा छोटा, 0 से छोटा के लिए फंक्शन का डेफिनेशन है साइन ऑफ। केयरफुल रहिएगा क्योंकि मैं सवाल को बहुत स्मार्टली लिखने वाला हूं। मेरे लिए क्वेश्चन सर दिख रहा है साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई x प्लस में साइन x डिवाइड बाई x। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सर फॉर्मूला दिख रहा था मुझे, साइन समथिंग x by x 1 होता है, साइन समथिंग बाई समथिंग सर 1 होता है जब वो समथिंग 0 को टेंड करे। अब बात आती है सर डिमांड सप्लाई की, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब सर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ही तो कंटिन्यूअस है, तो इसको सप्लाई कर दें सर। डिमांड क्या है साइन का कि p ऑफ 1 प्लस, कोई भी जादूगर यहाँ पे ये जादू नहीं करेगा, है ना, इतना बड़ा जादूगर नहीं बनना है। इसको क्या चाहिए बेटा? p प्लस 1 चाहिए, तो मैंने p प्लस 1 दिया और p प्लस 1 लिया।
दूसरा वाला ऑलरेडी खुश है, साइन एक्स बाई एक्स से तो सर फॉर्मूला 1 होता है। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, फॉर्मूला लगाते ही बेटा ये बच जाएगा p प्लस 1, अग्री करते हैं, बगल में बच जाएगा 1, Yes. तो मेरा LHL कितना आ गया, p प्लस 2। नहीं समझे सर? समझ गए सर। समझ गए। समझ गए सर। वेरी गुड, समझ गए सर। ये हो गया। अब मैं निकालता हूं सर RHL। RHL मतलब सर f ऑफ 0 प्लस निकालिए। f ऑफ 0 प्लस का मतलब होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस के लिए सर हमारा आ रहा है रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस में रूट x डिवाइड बाई x पावर 3/2, x पावर 3/2। चलिए मैं आप ही लोग से पूछ लेता हूं बेटा, अगर लिमिट में रूट इन्वॉल्व होता है तो हम किसको याद करते हैं? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सर? रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे सर? यहीं पे कर देते हैं, रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में, और यहां पे हो जाएगा बेटा प्लस में रूट x, राइट, और डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस एक्स रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में रूट x। ऊपर में हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा बेटा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x ने x को मार दिया, बच गया सिर्फ x स्क्वायर। सो फाइनली मेरा f ऑफ 0 प्लस आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर में दिखा एक्स स्क्वायर, नीचे में दिखा x पावर 3/2 इंटू में रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में रूट एक्स स्क्वायर और x पावर 3/2 कैंसिल हो जाएंगे। आप लोगों को मालूम बेटा एक्स स्क्वायर और x पावर 3/2 क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा 3/2, बेस सेम, डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, तो x पावर 2 माइनस 3/2 होगा जो कि x पावर 1/2 होता है। दुनिया वाले इसको रूट x लिख देंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो ये हो गया f ऑफ 0 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, प्लस होना चाहिए यहाँ पे, ऊपर में दिख गया रूट x, और डिनोमिनेटर में जो है वहां से मैं x को कॉमन ले लिया। अगर मैं x को कॉमन लूंगा पहले वाले रूट के अंदर से तो ये हो जाएगा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बगल में बैठा है रूट x। नाउ लेट्स टेक ओवरऑल रूट x कॉमन। जब रूट x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा लोग? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस रूट x ऊपर दिख गया, नीचे रूट x कॉमन लेते हैं। रूट x कॉमन लेते ही सर क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 प्लस एक्स होगा सर। 1 प्लस 1 प्लस एक्स नहीं होना चाहिए था। नहीं x नाराज हो गए आधे लोग। हिम्मत कैसी हुई सर को एक्स स्क्वायर लिखने की? गलती होगी भैया, माफ करें हमसे। अब खुश? बहुत ज्यादा सर। सवाल तो एकदम खुश। तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। डिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जल्दी बोलो। डिटरमिनेंट। डिटरमिनेट फॉर्म के लिए क्या किया जाएगा? लिमिट सब्स्टिट्यूट किया जाएगा सर। नाउ f ऑफ 0 प्लस इज कमिंग आउट टू बी 1/2। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए। क्या f ऑफ 0 का वैल्यू मालूम है? हाँ जी सर मालूम है। कहां से देखा आपने? सर सवाल में देखा। क्यों? तो मेरे को f ऑफ 0 का वैल्यू मिला, क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट का क्वेश्चन है, तो सर हमको इक्वेट करना पड़ेगा कि f ऑफ 0 माइनस ये होगा f ऑफ 0 प्लस के इक्वल, और ये होगा f ऑफ 0 के इक्वल। f ऑफ 0 माइनस की बात करें सर तो f ऑफ p प्लस 2 आ रहा है। f ऑफ 0 प्लस की बात करें तो सर ये हाफ आ रहा है, और f ऑफ 0 की बात करें तो सर ये q आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था जब आप बहुत छोटे थे कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा इक्वल आ जाते हैं सारे टर्म्स को एक कांस्टेंट नंबर से इक्वेट कर दिया जाता है। फिलहाल हमारे पास 2 इक्वल के साइंस हैं, तो मैं क्या करूंगा? हर एक टर्म को एक कांस्टेंट से इक्वेट कर दूंगा। अब ये तीनों में बेटा कांस्टेंट कौन सा है? सर हाफ है। तो एक काम करो ना सर, इक्वेट कर दो p प्लस से और q को करो इससे। सो q का वैल्यू मेरा हाफ तो डायरेक्टली दिख रहा है, एंड p प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ। दुनिया वाले इसको -3/2 भी बोल देंगे, तो हम भी बोलेंगे सर हमने कौन सा पाप किया? ऑप्शन नंबर बी, सवाल खत्म।
अब मैं आपको बता रहा हूं, क्या बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पे इससे खतरनाक सवाल करके रखा है Yes, ऑलरेडी। sir. आपने P+1 किया, हमने तो पता नहीं क्या क्या किया है सर। क्या रैशनलाइजेशन आपसे आपने इससे ज्यादा टफ नहीं किया है असाइनमेंट में? किया रैशनलाइजेशन किया है सर, ऐसे ऐसे रैशनलाइजेशन किया है सर कि जहां पे हम लोग रो दिए हैं, दो दो बार रैशनलाइज करके रखे हैं सर। ये भाई साहब तो एक ही बार करा रहे हैं। धन्यवाद है हमारे लिए एनटीए को। ये सवाल पे आते हैं, कब का सवाल है बेटा? ये देवा 2022 2022 का सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? क्या मालूम कैसे सॉल्व करोगे सर, बस कर दो। लो जी, सवाल दिखा। सवाल देखते के साथ आपके नजरों में एक फॉर्मूला याद आना चाहिए लिमिट का। कौन सा फॉर्मूला बेटा? लोग log 1 plus Log 1, sir. Log 1 plus x upon x. सो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 plus x इज इक्वल टू 1। बस यही है सर। अब वापस से हम थोड़े क्वेश्चन को स्मार्टली लिखेंगे। अब मुझे मालूम है कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 दिया है, 0 पे कंटिन्यूटी दिया है सर, तो मेरे को 0 पे चेक करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी का सर सिंपल सा फंडा है, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। एफ ऑफ 0, आप 0 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालिए और एक बार 0 पे एक्चुअल वैल्यू निकालिए। इसका मतलब कि सर मेरे से सवाल ये पूछा जा रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। एग्जैक्टली आपसे यही पूछा जा रहा है। सर आपने एलएचएल आरएचएल क्यों नहीं सोचा 0 से ज्यादा के लिए 0 से छोटा के लिए? क्योंकि बेटा 0 से ज्यादा और 0 से छोटा के लिए यही तो है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि 0 नहीं है, बाकी जो मर्जी है। 0 से बड़ा भी वही है, 0 से छोटा भी वही है। तो अल्टीमेटली हम सॉल्व करेंगे लिमिट को भी और एक ही आंसर आएगा सर। अब देखिए सवाल दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0, जब 0 नहीं है तो सवाल है आपका लॉग ऑफ 1 प्लस 5x। मैं वापस से क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्टली लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। और यहां पे लॉग ऑफ बेस में e दिया है, बेस में e दिया है, देख लीजिए 1 प्लस अल्फा एक्स डिवाइड बाई x। मैंने डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया। अब मुझे बताइए बेटा इसको क्या देना है, क्या लेना है? 1 plus 4 क्या दूं, क्या एक दूं? तो साइड 5 दो, 5 लो। उसको क्या दूं, क्या लू? एक दो ए लो अल्फा दो, अल्फा लो। ये पूरा पार्टी 1, ये पार्टी 1 और ये किसके इक्वल है? ये है एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 दिया है आपको 10। सो इधर से 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया बच्चा लोग? अब ये भी नहीं बताओगे आप लोग, सारा चीज बता दिया तो बता इसमें दिए बच्चे ने पहले -5 सर ये तो मतलब ऐसा हो गया कि जैसे हम सब्जी लाने गए और हमको फ्री में धनिया मिल गया सर। हाँ जी वैसे ही तो है। ये कोई सवाल है ये? सर लॉगरिथम पे तो सर हम बता रहे हैं आपको, हम सवाल क्रिएट कर देंगे सर टफ टफ। जेई वाले के अगर पास क्वेश्चन की कमी है तो सर हमसे कांटेक्ट कर ले। B2 वाले कुछ दिन ऐसा बोलेंगे, है ना? जो बच्चे असाइनमेंट किए हो तो वही बोलेंगे एनटीए वाले को, अरे यार तुम छोड़ो हमसे पूछ लो सवाल, हम बता रहे हैं आपको, इतना आसान सवाल मत दिया करो। कंपटीशन एक तो ऐसा ही टफ है, सारे लोग पास होंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, हमारा सीट छिन जाएगा भाई। चलिए ये सवाल कैसे किया जाएगा? बड़ा बेहतरीन सा सवाल है सर। लिखा है द फंक्शन गिवन बाय दिस कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बाय डिफाइनिंग f ऑफ 0। सर कंटिन्यूअस मेरे को 0 पे बनाना है तो सिंपल सा फंडा है, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। दैट मींस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये होगा f ऑफ 0 के बराबर। क्या आपको फंक्शन दिया है? जी सर दिया है। कितना दिया है? 1 बाई एक्स माइनस में 2 अपॉन ई पावर 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। फॉर्मेट बताओ, फॉर्म बताओ कौन सा है? पहले मुझे फॉर्म बताइए आप, सिर्फ फॉर्म कौन सा है? सर इनडिटरमिनेंट। फॉर्म बताओ, फॉर्म बताओ। इनडिटरमिनेंट में कौन सा फॉर्म है?
So infinity minus infinity. परफेक्ट। सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है सर। किसी को याद है कि जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आता है तो मैंने क्या बोला था करना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए। यस एलसीएम कैसे लेंगे सर इसको? अरे एलसीएम लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है काटो और मुस्कुराओ, क्रॉस स्माइल। ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 का मल्टीप्लाई e पावर 2x माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ, डिवाइड में हो गया बेटा लोग x, इनटू में e पावर 2x माइनस का 1। अब ये देख करके आपको एक फॉर्मूला चमकेगा। कौन सा फॉर्मूला? हाफ आया था इसका कुछ ऐसा। हाँ जी, e पावर x minus 1 e minus power x क्या था? कैसे फॉर्मूला बोल दीजिए आप। फॉर्मूला क्या था हमारा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, प्लस के सर e के पावर e में की जो है पावर वो x 1 माइनस के minus साथ 1 minus x upon x on x square। square. ये तो सर e के साथ जो है वो 1 माइनस के साथ होना चाहिए, नीचे उसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो सर बड़ा बढ़िया चीज है सर, एक काम करो, e के साथ में 2x है, -1 में भी 2x है, तो सर डिमांड और सप्लाई की बात कर सकते हैं हम। 2x का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे, और 2x के स्क्वायर के साथ मतलब लिया और दिया। अब e पावर 2x की बात करते हैं सर, हमारे पास एक फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू x। तो e को क्या चाहिए? 2x चाहिए, तो सर इसको 2x दीजिए आप, और बाद में 2x आप लीजिए। ये पूरा पार्टी क्या हो गया बेटा लोग? इतना पार्टी One. हाफ, Half half. पूरा पार्टी हाफ। यस ये x और ये x कैंसिल होकर x स्क्वायर को मार दिए, मार दिए सर। क्या ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया? Yes. 2 और 2 कैंसिल नहीं हुआ बेटा, ऊपर में 4 है, 2 का स्क्वायर है। 2 बचेगा। ध्यान से देखो, तो ये कैंसिल हुई, कितना बचेगा? 2। इसका आंसर कितना आया था? हाफ। हाफ तो हाफ इंटू 2 कितना हो गया? 1 इज इक्वल टू f ऑफ 0। ऑप्शन Zero. नंबर B. 2007 का सवाल है सर। आप में से कई लोग उस दिन उस साल जन्म लिए रहेंगे। हाँ जी बताइए। नहीं सर 2007 डेटा बर्थ है। वही तो बोल रहा हूँ ना, इस साल कई कई लोग जन्म लिए रहेंगे, उसी साल ये सवाल आया था। जन्मदिन का तोहफा मुबारक हो बेटा लोग। जन्मदिन नहीं है ना, जन्म साल है। पूरा डेट नहीं बता सकते थे कि कौन सी डेट ही थी? ये रहा सवाल। क्यों ना आपसे ही कराया जाए, मैं क्यों मेहनत करूं। 2004, आप लोगों के जन्म से भी पहले गए। मतलब सच पूछा जाए तो ये सवाल आपसे सीनियर है 3 साल, रिस्पेक्ट बनता है इसके लिए। करिए सवाल, अभी सॉल्व करो वापस से बेटा। फंडा किसका है सर? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 से पाई बाई 2, और पूरे इंटरवल में उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बोल रहा है पाई बाई 4 पे निकाल के दो, बस वो इंटीरियर पॉइंट पे पूछ रहा है। एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस, मतलब लिमिटिंग वैल्यू एट पाई बाई 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 4 निकालिए। फंक्शन का लिमिट निकालिए पाई बाई 4 पे। समय मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का, जल्दी निकालिए। निकाल दिए तो ठीक है, नहीं निकाले तो भैया पंगा है, फिर तो तारीफ होगी आप लोगों की भी। निकालिए। ऑप्शन डी किसको बोला है बेटा आपने? सर ये -5 आया था ना, जिसका आंसर वो था। अच्छा वो वाला है। आपका नाम ऋतिक है? देवा क्वेश्चन बताओ। ये भैया ले लो, ये क्वेश्चन ले लो आप। क्यों रो रहे हो?
का कमेंट पढ़िए, बोल रही है सर इनडायरेक्ट वे में ये बोलना चाह रहे हैं कि जेई से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं सर। मैंने बनाया था एक सवाल, सही बता रहा हूँ, पिछले बार एक बच्चे को पढ़ा रहा था इंटीग्रेशन, मस्त एडवांस का सवाल क्रिएट किया था, बढ़िया एकदम, रखा भी हूँ सवाल को, आप लोगों नहीं कराऊंगा, इंटीग्रेशन में कराऊंगा, लिमिट में नहीं कराऊंगा। कराना सर, इंटीग्रेशन में कराऊंगा ना, लिमिट में क्यों कराऊंगा? थोड़े और लिमिट में भी बना देना ऐसे। आज ही आपको सुबह सुबह सिखाया आपको ए से इन्फिनिटी लिमिट से निकालने का तरीका। देखो अगर आप बेटा कोई भी एक चैप्टर पढ़ ले रहे हो ना, कैलकुलस में अगर आपने मास्टर कर लिया ना, फिर तो सवाल कोऑर्डिनेट का आएगा तो आप सोचोगे कैलकुलस लगा दूं सर। सवाल फिजिक्स का हर सवाल में आप कैलकुलस ही लगाओगे, ये आदत हो जाती है। एक बार मेरे से कोई पैराबोला का सवाल पूछ रहा था, बोल रहा कि उस पॉइंट पे आप टैंजेंट बनाओ, मैं बोला उतना क्यों करना है, डिफरेंशिएट कर दो, टैंजेंट निकल जाएगा। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, लेट्स सी कि कितना होता है। किस बच्ची ने आंसर बोला है, नाम बता दो, किसने बोला है? अंकिता ने बताया है। चौधरी साहब। आस्क अप्रोच, बोलिए अंकिता बेटा, जनता जानना चाहती है कि आपका अप्रोच क्या था ये सवाल करने से पहले, आपने क्या सोचा कि भगवान को पूजा किया, बताइए। इतनी अप्रोच वगैरह बताने में इसको नहीं आती। नहीं आप बताइए कैसा किया आपने, बताइए बताइए बताइए। तो इसमें हमने लिमिट का फार्मूला लगाया, 1 माइनस tan π/4 प्लस t अपॉन t4। 1 माइनस 10 इसके आगे इसको सॉल्व कर दिया। तो आपने ये लिखा रहेगा लिमिटिंग वैल्यू एट π/4 ऑफ दिस फंक्शन 1 माइनस tan x, ये इक्वल हुआ रहेगा इसकी एक्चुअल वैल्यू पे, मतलब f ऑफ π/4 पे। यही हमारा कंटिन्यूटी का मेन फॉर्मूला तो यही है, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। नाउ द क्वेश्चन इज कि बेटा इस लिमिट को सॉल्व करने का अप्रोच क्या था आपका, कैसे सॉल्व किया आपने, यही जनता जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। बोलिए सर लिमिट, इसके बाद हम लिखिए 1 माइनस 1 प्लस tan t अपॉन t माइनस tan t अपॉन 4t। फिर इसके आगे हमने सॉल्व किया लिमिट -2 tan टी t वाला फंडा, अपॉन, टी वाला नहीं किया बेटा, टी मतलब क्या टी किया आपने? इसका हमने x इज इक्वल टू π/4t लिया था, इसको सॉल्व करके। ओके ओके ओके, देखो बच्ची ने जो मेथड लगाया है वो ये है कि पुट x इज इक्वल टू π/4 प्लस का t, when x टेंडिंग टू π/4 t टेंडिंग टू 0। बेटा क्या आपने ऐसा किया है? एच ले सकते हैं सर इधर? यस सर। एच लीजिए, पी लीजिए, हो सके तो मैं तो बोलता हूँ बेटा आपका नाम विवेक है तो वी लिख दीजिए ना, क्या ही पंगा है बोलना मेरा नाम है भैया, हम खुश हैं इस शब्द से, हम इस अक्षर से खुश हैं, हम वही लेंगे, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो लिखिए x इक्वल टू π/4 प्लस m, तो t टेंडिंग टू 0। बेटा आपका अप्रोच यही था अंकिता? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले बेटा तारीफ करना चाहूंगा आपकी, जेन्युइन तारीफ करना चाहूंगा कि आपने इतना एफर्ट लगा के इस सवाल को सॉल्व किया, दैट इज वेरी गुड। काश अगर ये सवाल बोर्ड में आता तो बेटा आपके इस मेथड के लिए फुल में फुल मार्क्स मिलते, क्योंकि आपने बहुत शानदार अप्रोच लगाया। नाउ द पॉइंट इज कि सर हमारा बोर्ड में सवाल नहीं आया, हमारा जेई में सवाल आया, तो क्या हम ये अप्रोच के अलावा दूसरा अप्रोच नहीं कर लगा सकते हैं? लगा सकते हो बेटा, इसलिए मैंने आपको बोला है कि एक लिमिट अच्छे से जो करता है वो समझदार तभी माना जाता है जब हर सवाल का फॉर्म चेक करे हो। जब इसका फॉर्म चेक करेंगे बेटा लोग तो ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म। मैंने आप लोगों को बता के रखा है कि whenever you see 0/0 and infinite by infinite, the best approach to solve the question use एल हॉस्पिटल रूल, सबसे बढ़िया मेथड है। एल हॉस्पिटल रूल बोलता क्या है कि आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, तब तक करें जब तक डिटरमिनेंट फॉर्म ना आ जाए, यही तो चीज है। तो क्यों ना सर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं, लगाइए, देखो कितना जल्दी आएगा। लेट्स ट्राई मेथड नंबर 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4,
क्या 1 का डेरिवेटिव बता सकते हैं सर? 0 माइनस tan x का डेरिवेटिव जल्दी बताइए। स्क्वायर x, वेरी गुड। 4x का डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव 4, पाई का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू f पाई बाई 4। 0। क्या मुझे आप लोग ये बता सकते हैं बेटा कि ये डिटरमिनेट फॉर्म है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है? सर डिटरमिनेट। क्या इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल? डिटरमिनेट है। बिल्कुल नहीं। एल हॉस्पिटल रूल तब तक ही लगाया जाता है जब तक आपका डिटरमिनेट फॉर्म ना मिल जाए। तो मैंने एक ही बार यूज किया सर, मिल गया। नाउ द पॉइंट इज कि सर दिस इज डिटरमिनेट फॉर्म, नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट लिमिट, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सेकंड स्क्वायर पाई बाई 4, सेकंड पाई बाई 4 कितना होता है? √2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 4। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस हाफ दिखेगा। जवाब आपके सामने दिखा गया है सर, f ऑफ पाई बाई 4 माइनस हाफ आया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपने आंसर बिल्कुल सही बताया था बेटा। वैसे आपका अप्रोच फॉर द बोर्ड वेरी बेस्ट मेथड। अगर आप बोर्ड में ये अप्रोच से करेंगे तो गलती हो जाएगा, इस पे मार्क्स नहीं मिलेगा। बोर्ड के लिए आपको यही अप्रोच लगाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सवाल ये जेई का है तो हमारे लिए ये 3 लाइन का मेथड सबसे आसान होता है। याद रखें कि एल हॉस्पिटल रूल 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में बहुत बेहतर तरीका से यूज होता है। ट्राई करें कि जब भी ऐसा सवाल आए जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो, टैकल कीजिए एल हॉस्पिटल रूल से। चमका? यस सर। जी सर। बिल्कुल चमक गया सर। ये सवाल पहले ध्यान से समझो, 2 मिनट दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने के बाद आपको दिखेगा सर ये ट्रिपल 2012 का सवाल है। इतना शानदार अप्रोच बताऊंगा इस सवाल के लिए कि आप अपने आपको 3 मैजिकल वर्ड तो जरूर बोलोगे। क्या? प्राउड, प्राउड ना, वही कैसा बोलते हो आप लोग? प्राउड ऑनर्स। हमें आप पर गर्व है सर, हमें अपने आप पे गर्व है, हम पे थोड़ी, अपने आप पे गर्व है। ये सवाल को हमने सोचा नहीं जिस तरीका से आप सोच बता रहे हो। एक बच्ची को मैंने ये B1 बैच में दे दिया था होमवर्क, मस्त 2 पन्ना सॉल्व करके लाए ये लोग, मजदूरी की बहुत बढ़िया से। मैंने मन तो किया बोलू बेटा अगर जेई में कर दोगे ना तो जेई बोलेगा बेटा आप पॉलिटेक्निक करो, बीटेक करने की जरूरत नहीं है, आप डिप्लोमा कर लो। करिए। एक चीज और बता रहा हूं, सॉल्व करने नहीं बोला हूं, मैंने बोला ये कि बेटा ये सवाल को जितना ध्यान से हो सके सिर्फ पढ़ो, पढ़ने के बाद अपना एनालिसिस बताना। सर हमने ये सीखा। पढ़िए। देख लिया ना बेटा आप लोगों ने? डन? देख लिया, घूर लिया इसको गंदी नजरों से। जिंटेक्स इक्वल टू 1 होता है? किसने सिखाया बेटा ये? हमने तो नहीं सिखाया ऐसा है। ऑप्शन ए। हाँ बेटा ऑप्शन, ऑप्शन तो छोड़ो, ऑप्शन तो मैं बता रहा हूँ ना, इसको मैं तो बिना पेन पेपर सॉल्व किया, इसलिए बोला सॉल्व करना ही नहीं है। तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा तो ऑप्शन में नहीं है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कंटिन्यूअस के बारे में पूछ रहे हैं आप, लिमिट नहीं बोल रहे हो यार, वेरी बैड। मैंने बोला सवाल पढ़ो, ये थोड़ी बोला कि ऑप्शन पढ़ो। आप लगे आंसर बताने, आज जब बोला जाएगा आंसर बताओ तो सवाल पढ़ेंगे। सर सवाल में वो क्या लिखा है देखिए, पढ़ लिया, देख लिया। n बिलोंग्स टू 1 कहां लिखा है बेटा ये? मेरा भी हो गया, ऑप्शन ही आएगा। चलिए जी डन है, ठीक है। तो आप लोगों में 2-4 लोगों ने आंसर बता दिया। सबसे पहला केशव से ही शुरुआत करेंगे। केशव अप्रोच बताइए। सर इसमें इन्होंने डोमेन दे रखा है R2 R बिलोंग कर रहा है फंक्शन ना, और ये हमेशा डिटर्मिनेट फॉर्म ही दे रहा है, कुछ भी वैल्यू पुट करें तो ये हर इस पे कंटिन्यूअस होगा। ऐसा है क्या? हाँ जी,
सर जब क्वेश्चन में दिया है कि फॉर ऑल रियल नंबर सबके लिए फंक्शन डिफाइंड है तो क्वेश्चन दिया फंक्शन डोमेन में आ डिफाइंड, रहा है ना हर कुछ, आर दे रखा है डोमेन। फंक्शन दिया है ऐसा, द नेम ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल ऑफ, क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा बेटा लोग? हाँ जी, आंसर सही है आप लोगों का, बस अप्रोच थोड़ा मिस कर दिया, मतलब सवाल में जो ब्यूटी था वो मिस कर दिया आपने। आंसर तो बताया ठीक है, सवाल में ब्यूटी क्या था आपको बता रहा हूं बेटा। क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स इंटू में कॉस ऑफ 2x माइनस 1 और मैं बगल में पाई बाई 2 लिखता हूं। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, इससे फायदा यह हुआ कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ के रखा है कि 2 इंटू समथिंग माइनस 1, 2n माइनस 1 इज नोटेशन ऑफ ऑड नंबर। डू यू ऑड एग्री? नंबर है। इसका मतलब सर cos इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। एग्जैक्टली, दुनिया वाले जानते हैं कि अगर cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है तो आंसर क्या देता है बेटा लोग? 0। मतलब सर ये ओवरऑल फंक्शन क्या था मेरा? 0 था। ओवरऑल फंक्शन क्या था? 0 था। 0 क्या है मेरा? कांस्टेंट फंक्शन है सर। 0 क्या है मेरा? कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। लॉजिक समझे आप? यस सर। यस सर। ब्यूटी देखा आपने इस सवाल को? यस सर। एक बढ़िया सा डरावना एक्सप्रेशन दिया। फिर यहाँ से दोबारा करना, कोस के बाद ऑड लिखा। हाँ, cos ऑड पाई बाई 2 क्या होता है बेटा लोग? 0। साइन n पाई 0 होता है, पढ़ा रहेगा आपने। यस सर। cos ऑफ यस सर। 2n अच्छा माइनस ठीक है, समझा गया ऑड 0, क्या बोल रहे हो। cos ऑफ 2n माइनस 1 पाई बाई 2 0 होता है। तो ये तो बस सर 0 ही दिया था हमारा, ये हमारा 0 ही दिया था। मैं आपसे ये बोल दिया। आपको मालूम है बेटा, अगर ये सवाल अगर चाहता तो घुमा सकता था, बस उसने घुमाया नहीं। ऐसा मान के चलिए कि तोहफा दिया आप लोगों के लिए। जिनके टाइम पे पेपर आया रहता, अगर मैं इस सवाल में चाहूं तो थोड़ा और घुमा सकता हूं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं लिखूंगा कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R is a function defined by this where syntax denotes the greatest integer function, then if is नहीं, then find the value of f of 2। मैं ये पूछ देता, 0। आंसर इज 0, क्योंकि सर f ऑफ x 0 आया तो f की मर्जी पे जो रखिए। याद है कांस्टेंट के लिए मैंने एक डायलॉग बोला था जब फंक्शन पढ़ा रहा था कि एक बार जो वैल्यू मैंने ले ली मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं। ये कांस्टेंट फंक्शन है। f ऑफ 2 पूछिए, f ऑफ 3 पूछिए, f ऑफ 4 पूछिए, आंसर क्या आएगा बेटा लोग? 0 आएगा। समझे? मैं अगर चाहता तो ये सवाल को f ऑफ 2, f ऑफ 4, f ऑफ 6 कुछ भी पूछ सकता था, कुछ भी। डराने के लिए मैं मॉड लगा देता। अब बताइए, तो भी 0 ही होता है। वो भी 0 ही होता ना। बस वही बता रहा हूं ना, सवाल का शक्ल देखो। बच्चे लोग को डराना है तो क्या करते हैं ना, बचपन में याद है आपको क्या किया जाता था? बचपन में अगर डराना होता तो कुछ अजीब सा हम लोग शक्ल पहन लेते थे, मास्क लगा लेते थे, बच्चों को हु करके डराते थे। वही जेई करता है, सवाल का शक्ल गंदा कर देगा, बच्चे डर के भाग जाएंगे, सर ये हमसे नहीं होगा, बस छोड़ दो सर। यही करता है जो बचपन में हमारे साथ किया गया है, जेई भी वही करता है। सवाल का शक्ल चेंज कर देगा, गंदा दे देगा, बच्चे बोलेंगे सर हम तो डर गए, हमसे नहीं होगा। और कुछ बच्चे होते हैं लीडर, बचपन से ही एकदम वो टाइप का, जिद्दी टाइप का, सर हम नहीं डर रहे हैं, आप डरा के दिखाओ। हाँ सही बता रहा हूं ना, साइन कॉस, अरे वो छोड़ो, नीचे तो कुछ और लगाते तो और मजा आता। नीचे ना ऐसा लिख दीजिए सर साइन समथिंग कॉस समथिंग लगा दीजिए, बाद में पता चला सर सब बेवकूफ बनाया, आंसर 0 आ रहा था। चलिए जी, तो ये थे हमारे कुछ PYQs जो काफी हद तक आप लोगों ने ही किया है। मैंने तो बस इसको लिखकर दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग आपसे सुंदर है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो भगवान जानते हैं, है ना? सर एकदम ठीक मानना है। भगवान क्या सब मानते। चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक है बेटा लोग कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो जरा हेडिंग डाल लिए जल्दी से, कंटिन्यूटी
इन एन इंटरवल। बस छोटा सा टॉपिक है। देखो कंटिन्यूटी है ही बहुत बचकाना टॉपिक, बहुत चिंदी सा टॉपिक है। एक ही इसमें मंत्र है, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। अब सवाल इसमें इतना गंदा शक्ल का क्रिएट किया जाता है कि बच्चे भाग जाते हैं, बोलते हैं सर हमसे नहीं होगा, रहने दो। कंटिन्यूटी को डिलीट कर सकते हैं सर, कंटिन्यूटी स्किप कर सकते हैं सर, पूरा आ जाएगा मार्क्स। यही सब वाहियात सवाल पूछेंगे। और बेटा चैप्टर कैसा है, एकदम बेकार सा, जिसमें बस डराने, इसमें कुछ है नहीं, चैप्टर में दम नहीं है तो लोग डराने सवाल को डिफिकल्ट लिख देते हैं। बनता तो है नहीं सवाल डिफिकल्ट, लिख देते हैं गंदा तरीका से। अब सेम कहानी कि अगर मेरे इंटरवल की बात आती है तो बेटा हमारे दिमाग में कितनी बातें चलेंगी, दो बातें। कौन कौन सा बताइए? एक बातें होंगी सर क्लोज इंटरवल के लिए, दूसरी बातें होंगी ओपन इंटरवल के लिए। बिल्कुल सही है जी। सो मैं लिख रहा हूं, सो कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए टू बी, एंड फिर आएगा बेटा लोग कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। देखिए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और एक सवाल आपको दूंगा जो आईआईटी, बहुत पुराना सवाल है लेकिन बड़ा फेमस सवाल है, ऐसा मान के चलिए, बड़ा ही फेमस सवाल है। वो सवाल मैं आपके सामने रखूंगा और बोलूंगा बेटा जरा होमवर्क करके लाइए। हिंट भी आपको दे दूंगा कि जो सवाल दूंगा उसका आप ग्राफ बनाकर लाइएगा। सो कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल की बात की जाए तो ये बोलता है, थ्योरी क्या है इसका, थ्योरी बोलता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ध्यान से समझिएगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at every point of open interval a to b, then f of x is said to be continuous in interval a to b। मेरा आवाज आ रहा है बेटा आप सभी को? Yes, हाँ sir. जी सर। Yes, sir. बस मुझे ये एहसास दिलाते रहें सर आप जिंदा लोगों को पढ़ा रहे हैं। काफी सारा चीज आपने याद कर लिया है ना, अब मेरे को नया डायलॉग बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसा बात यस सर, बनाओ बनाओ। आपने बात तो बिल्कुल सही बोला बेटा, यही फीलिंग हमको चाहिए कि हम जिंदा लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो देखो सवाल ये बोल रहा है कि इस इंटरवल में कोई भी फंक्शन एक ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस तभी बोला जाता है जब वो ओपन इंटरवल के अंदर आने वाले सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। तो एक बच्चा गुस्सा कर लेगा, बोलेगा सर एक बात बताइए, अगर मान लो सवाल मेरे से बोल दिया कि 4 से लेकर के 90 तक बताइए इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो सर 4 से लेकर 90 तक तो सर बहुत सारे पॉइंट आएंगे। सर 4 से 90 छोड़ो, अगर 4 से 5 भी पूछते तो सर बहुत सारे पॉइंट्स आते। मैं कौन से पॉइंट पे चेक करूंगा सर? आपने तो बोल दिया कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, तो सर हर पॉइंट पे मैं कैसे चेक करूंगा सर? इतना बेरोजगार आदमी तो हूं नहीं, इससे बढ़िया मैं पार्ट टाइम जॉब करके 2 रुपया कमा लूंगा सर। बकवास थ्योरी के पीछे भगा रहे हो आप मुझे? नहीं, यहां पे आपको दिखानी पड़ेगी समझदारी कि हम हर पॉइंट पे चेक नहीं करते हैं, हम सिर्फ 2 पॉइंट पे चेक करते हैं। पहला पॉइंट, और इस डायलॉग को याद रखिएगा, पहला पॉइंट वी चेक, या ऐसा छोड़ो इतना अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं चेक पॉइंट। क्या है सर इसका? चेक पॉइंट है बेटा 2। पहला चेक पॉइंट है कि एट अ पॉइंट गिवन इन क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन में पॉइंट पे पूछ रहा है सिर्फ वही पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसा कि ऊपर वाले सवाल में आपने देखा कि सर फंक्शन मेरा 0 से लेकर के π/2 तक कंटिन्यूअस था, लेकिन सवाल ने बोला कि आप हर जगह मत चेक कीजिए, π/4 पे चेक करके बता दीजिए बस। इंटरवल तो सर मेरे पास अभी भी था, लेकिन क्या मैंने 0 से π/2 पे हर पॉइंट पे चेक किया है? नहीं, जो सवाल ने पूछा सिर्फ उसी का लिमिटिंग पॉइंट मैंने निकाल करके दिया है। दूसरा क्या होता है सर, क्या होगा अगर सवाल हमको बहुत ज्यादा समझदार समझ के और दे ही ना?
तो बेटा आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट्स। उसको क्या बोलते हैं? डाउटफुल पॉइंट्स। अरे सर बड़ा जबरदस्त चीज है, मतलब वो पॉइंट पे चेक करना होगा जहां पे हमको शक होगा। बिल्कुल। तो सर हमको शक तो कहीं पे भी नहीं होगा, तो मत करो चेक आप। किसने बोला आपको चेक करने? जब आपको शक ही नहीं है तो क्यों चेक कर रहे हो? बोल देना कि कंटिन्यूअस है फॉर एवरी एक्स। अब मेरे को शक तो होता है 2-3 जगह पे, मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां पे। मुझे मालूम है सर कि, ध्यान से समझो, जितने भी फंक्शन मैंने आपको पढ़ा के दिया है, बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा के दिया है, ऑलमोस्ट सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, सारे के सारे कंटिन्यूअस है, सिर्फ 3 फंक्शन को छोड़ करके। पहला जिंटेक्स, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसके बाद सिग्नम एक्स। ये 3 ऐसे फंक्शंस हैं जो सच में टूटते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस हाँ जी। यस सर। और फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ सारे लोग रिवाइज करके आएंगे, लेक्चर देख कर आओगे यूट्यूब पे। आज B1 क्लास छुट्टी कर दिया हूं मैं इसके चलते। कहां पे होता है बेटा लोग? इंटीजर पे टूटते हैं ये लोग, ये भी इंटीजर पे टूटता है। और सिग्नम कहां पे टूटता है? 0 पे टूटता है। इंटीजर इंटीजर और ये 0 पे टूटता है। तो डाउटफुल पॉइंट्स क्या होंगे? सर अगर मेरे को ये पूछ दिया कि डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जिंट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 4, तो मैं कहां कहां चेक करूंगा सर? बेटा 0 से 4 में जितने 0 1 2 3 आएंगे वो सारा पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा। आप 0 पे चेक करोगे, आप 1 पे चेक करोगे, आप 2 पे चेक करोगे, आप 3 पे चेक करोगे, आप 4 पे चेक करोगे। क्वेश्चन आपको नहीं बोल कर देगा बेटा 0 1 2 3 4 पे चेक कीजिए आप, ना, सिर्फ सवाल देगा 0 से 4 है तो आप कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि बेटा 0 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां कहां पे ब्रेक होता है। तो वैसे मैंने आपको बिल्कुल फॉर्मूला ही दे दिया, पॉइंट ही दे दिया कि हर इंटीग्रल वैल्यू पे जिंटेक्स टूट जाता है। ग्राफ भी आपको याद रहेगा ऐसा करके, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा होता है, सिग्नम एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। सारा ग्राफ अरिजीत सिंह के सनम रे गाने जैसा याद होना चाहिए। समझे? गाना गाते हो ना, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, ये ऐसे ना, यही सब अच्छे अच्छे गानों के जैसा ये सारा पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। नहीं करोगे याद तो बेटा बहुत पंगा होगा, फिर आपको भी एक दिन छुट्टी दे दूंगा क्लास में। जाइए पहले पढ़ के आइए। अब जरा क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। बेटा जब ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो हमारे लिए चेक पॉइंट बस यही होते हैं, लेकिन जब क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो हमारे लिए चेक पॉइंट अलग हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर, कौन सा होगा फिर? तो ध्यान से समझिएगा कि चेक पॉइंट क्या है। यहां पे चेक पॉइंट है, इसमें चेक पॉइंट इसमें कंटिन्यूअस, और यहां पे हो जाएगा ओपन के जगह पे क्लोज, यहां पे हो जाएगा क्लोज। चेक पॉइंट क्या है? ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। चेक पॉइंट हो जाएंगे 3। पहला नीड टू चेक, या ऐसा बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी। फिर आपको चेक करना पड़ेगा बेटा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस। कई लोग समझ गए रहेंगे सर कि इस डोमेन में ए हमारा लेफ्ट बाउंड्री था और ए हमारा इंक्लूडेड है, तो उस पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी चेक किया जाएगा। थर्ड हमारा चेक किया जाएगा बी इंक्लूडेड है, तो सर हमको बी पे भी चेक किया जाएगा, और क्योंकि बी मेरा राइट बाउंड्री है तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस बी चेक किया जाएगा। इन तीनों ही केस में अगर कोई भी फेल कर गया तो मैं सीधा क्या बोलूंगा बेटा कि इस इंटरवल में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? यस सर। यस सर। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि अगर मान लीजिए आपको सवाल आ गया कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल, या तो आएगा मान लीजिए क्लोज 0 से लेकर के 4 आ गया, तो एक तो मैं चेक करूंगा सर कि 0-4 के बीच में कौन सा डाउटफुल पॉइंट है, या इनके बीच में किस पॉइंट पे सवाल पूछ रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप ओपन इंटरवल 0 से 4 में चेक करेंगे।
कि क्या ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर ओपन इंटरवल पास कर गया तो आप फिर 0 पे चेक करोगे कि ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, और तब अगर ये भी सेटिस्फाई हो गया तो आप बोलोगे सर क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गया तब आप बोलोगे सर क्लोज इंटरवल 0 से 4 में ये कंटिन्यूअस है। अगर तीनों में से एक भी फेल हो गया तो आप बोलोगे सर ये डिसकंटिन्यूअस है। आई एम नॉट सेइंग कि ओवरऑल फंक्शन इज FF4 नेगेटिव तो नहीं होना था। f4 माइनस ही होना था देवा, मैंने प्लस लिख दिया, मेरी गलती है। इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस। सो मैंने बोला बेटा अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट गलत हो गया, मान लीजिए यही इक्वल नहीं है, तो बोल दो सर ये नहीं है ना, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अगर सवाल ऐसा होता 0 से लेकर 4 में चेक कीजिए, तो आप कहां पे चेक करते बेटा लोग, इनके बीच वाले पॉइंट में और एट 4 ओनली, क्योंकि 4 पे सर क्लोज है तो 4 पे चेक करना पड़ेगा। मतलब एक बात समझ के रखिए कि हमारा बाउंड्री पॉइंट भी डाउटफुल पॉइंट होता है। हमारा अगर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड है तो हमारा डाउटफुल पॉइंट होगा। अगर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है तो सर हमारा डाउटफुल पॉइंट बस 2 ही होते हैं। एक जो पॉइंट पे सवाल ने पूछा वहां पे चेक करेंगे, और एक जो सर हमको डाउट आ रहा है वहां पे देखेंगे। मतलब बात सर समझ जो में आ गई? जो बिल्कुल सर आ गई। तो जो चलिए, उसमें हाँ जी बोलिए। मतलब सर जो मतलब ओपन इंटरवल में होंगे ना लिखे, उनमें नहीं करा करेंगे हम चेक। ना ना, वो उसमें बाउंड्री पॉइंट पे चेक मत करो ना, क्योंकि वो वैल्यू बेटा इंक्लूडेड नहीं है तो आप चेक क्यों करोगे। याद है ना, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कंटिन्यूटी इनसाइड द डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन से बाहर जाने का हक नहीं है आपको। तब जब 0-4 डोमेन में है नहीं तो 0-4 पे चेक करने की बोला किसने। अब एक बढ़िया सवाल देता हूं ऐसा आपको हो जाए आईआईटी। क्वेश्चन क्या? कि मान लो एक साइड ओपन इंटरवल हो, एक साइड क्लोज इंटरवल हो, तो अभी तो बताया आपको कि अगर मान लीजिए सवाल ऐसा क्लोज होता वाला है, लेंगे और ओपन वाला नहीं लेंगे। ये वाला पे नहीं चेक करेंगे, ये वाले पे चेक करेंगे, क्योंकि वो बाउंड्री पॉइंट है सर। अभी तो बताया था, मैंने मिटा भी दिया था। कैसे? फाइंड नंबर ऑफ, ये रहा आपका आईटी का बहुत फेमस सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ छोड़ो, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to gint of x square where x belongs to ओपन क्लोज 0 से क्लोज 2। बड़ा बढ़िया सवाल है। एक काम तो जरूर कीजिएगा, अगर कोई बच्चा ये सवाल समझ में नहीं आया उसको, तो बेटा एक काम जरूर कीजिएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका होमवर्क है, ये इतना करके आइएगा। अगर नहीं करके आए तो याद रखना नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का छुट्टी हो जाने वाला है ऐसे ही, क्योंकि अगर आप जिंटेक्स नहीं पढ़ के आओगे, मॉडल्स नहीं पढ़ के आओगे तो आगे चल के बहुत तकलीफ होगा आपको। तो एक दिन ब्रेक लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, सारा लेक्चर देखिए आप जितना पढ़ा के रखा हूं। तो चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं आपसे। हाँ, एक अपडेट और देनी थी बेटा लोग।